यकीनन डीआईजी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका। इस पूरे मामले में डीआईजी मीरपुर ख़ास और एसएसपी उमरकोट का जो किरदार था उस पर बहुत सीरियस सवालिया निशान हैं कि इतने आला ओहदों पे जो अफसरान थे उनका इस पूरे मामले पर क्या किरदार था। एसएसपी उमरकोट जो जिस वक्त वहाँ पे जलाओ घेराव हो रहा था, कत्ल के नारे लगाए जा रहे थे, उन दिनों में उन्होंने पब्लिक में आकर एक स्टेटमेंट दिया था। सुन लेते हैं कि उससे क्या अक्कासी होती है वहाँ के हालात की। उलमाए कराम सां राब्तो कयो वियो, उनखां पोइ 295C सेक्शन मुताबिक़ FIR कई वई, जंहिंजी सज़ा क्लियर कट मौत जी सज़ा, फाई जी सज़ा आहे। FIR खां पोइ पुलिस जूं 6 टीमूं जेके आहिनि से डिप्लॉय कयूं वयूं आहिनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, जेके सुबुह खां लॻल आहिनि सिर्फ़ु इन हिकिड़े मलून जी गिरफ़्तारी जे लाइ। माशाअल्लाह असांजी पूरी कोशिशि आहे, पूरे ज़िले जी फोर्स सिर्फ़ु इन हिकिड़े ई कम ते लॻल आहे त असां हिन मलून खे खणी करे कोर्ट सगोरीअ साम्हूं पेश करे हिन जे लाइ फाई जी सज़ा वठी अचूं। यानी कि पुलिस ने इनके ऊपर 295C का मुकदमा किया है जिसकी सज़ा मौत है। हमारी 6 टीमें काम कर रही हैं और हम दिन रात इस पर एक काम पे लगे हुए हैं, एक काम पर लगे हुए हैं, बाकी काम तो अपनी जगह, और हम इसको ढूंढ कर ही रहेंगे और हर जगह पे। और उन्होंने फैसला कर लिया जो हम कहते हैं जज जूरी और एग्जीक्यूशन कि हम करेंगे। तो ये तो बयान उस हफ्ते में सोशल मीडिया पे चल रहा था, लेकिन अब जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट सामने आई है जो कि डीआईजी परवेज़ चांडियो की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी थी, एक भरपूर रिपोर्ट है जिसमें टाइम लाइन है पूरी कि कब क्या हुआ। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमें पहले रिपोर्ट्स आई थी वो सही साबित हुई कि डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्हार को एसएसपी उमरकोट के हुक्म पर एक सब इंस्पेक्टर की क़यादत में एक पुलिस टीम बनाकर रवाना की गई। उन्हें पहले बताया गया कि डॉक्टर जो हैं ये छुपे हुए हैं, ये मटियारी में है, आपने वहाँ जाना है। जब वो उस तरफ जा रहे थे तो उन्हें कहा गया कि नहीं, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कराची में कहीं हैं। पुलिस टीम डाइवर्ट हुई, वो कराची पहुँची, यहाँ पर उन्हें मुख्तलिफ़ होटलों में ढूंढती रही, उनका फ़ोन रिकॉर्ड देखती रही। यहाँ पर बिल आखिर उन्हें एक होटल से उठाया गया। उन्हें कहा गया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको हिफाजती तहवील में ले रहे हैं, हम आपको लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो टीम लेकर उन्हें मीरपुर ख़ास पुलिस के हवाले किया गया। वहाँ पे फिर ये रिपोर्ट आई कि एक वाइट वीगो आई जिसमें उन्हें मुंतकिल किया गया। ये वाइट वीगो जो थी, बाद में पता चला कि ये वहाँ के जो एसएसपी मीरपुर ख़ास हैं उनकी ऑफिशियल वीगो थी। उसके बाद उन्हें फिर चंद घंटों के बाद आगे फिर CIA मीरपुर ख़ास के हवाले किया गया। और फिर 19 सितंबर को रात को 12:15 बजे फिर एक और पुलिस पार्टी आई, जिसके बाद पता चला कि उन्हें कोल्ड ब्लड में मार दिया गया। और मारने के फिर कुछ ही घंटों के बाद फिर उनकी लाश ले जाई गई मुकामी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। तो बेसिकली जो आपने पहले दिन जब हमने इसकी कवरेज की थी और आपने जो खोज लगाई थी, और मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मकामी रिपोर्टर्स थे वो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर कहने से कतरा रहे थे। तो वो वर्जन ऑफ इवेंट्स 100% दुरुस्त, वो सही साबित हुआ। जो आपने प्रेजेंट किया है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सिर्फ इसमें इजाफा ये हुआ है कि जिस तरह इनको एक टीम ने उठाया, फिर दूसरी टीम को दिया, फिर तीसरी टीम को दिया, फिर चौथी टीम को दिया, और फिर मौत के घाट। मतलब कहीं पे किसी ने ये तय किया हुआ था कि इनको कत्ल करना है, उसमें जज्बा है, हम अपना फ़र्ज़ निभाएं, कोर्ट वोट क्या, हम पहले ही अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। आसान अल्फाज में पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्हार का कत्ल किया। जी, तो ये रिपोर्ट ये कह रही है। आज डॉक्टर शाहनवाज़ के भाई से मेरी गुफ्तगू हुई और कि हम अभी तक ज़ाहिर है कि बहुत सदमे में हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल रखे हमारे सामने। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसके कहने पे किया गया, किसने, ये जो डीआईजी साहब हैं क्या उन्होंने हुक्म दिया था, और अगर उन्होंने दिया था तो क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो हर चीज़ में तावन कर रहे थे, शरई उसूलों के तहत, कानून के तहत। और डॉक्टर शाहनवाज़ की अपनी वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें, मैं हर चीज़ में तावन कर रहा हूँ। वो आखिर वक्त तक तरदीद करते रहे, इनकार करते रहे। किसी भी लम्हे पे उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। उन्हें ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है। उनके भाई का, उनके वरसा का सवाल ये है कि डॉक्टर शाहनवाज़ को सफाई का मौका क्यों नहीं मिला, उनसे ये मौका
छीनने का फ़ैसला किसने किया, इसका हिसाब कौन देगा। साथ ही फिर हमारी बात हुई उनके रिश्तेदार हैं, वकील हैं इब्राहिम कुम्हार, जो कि लीगल साइड को देख रहे हैं, और उनसे फिर आज हमने पूछा कि ये जो गवर्नमेंट की इतनी भरपूर एक फाइंडिंग आ गई है, तो आप इससे मुतमईन हैं या आपका जो अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा था, आप उस पर अभी कायम हैं? कि इस एक्शन को हम सराहते हैं। उन्होंने जो भी है वो हमसे जस्टिस किया है। मैंने फैक्ट्स देखे हैं, इसकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है। हम बिल्कुल ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है पुलिस की कस्टडी के अंदर, तो ये बहुत ही भयानक हुई है। इसके अंदर बहुत इस्तराब था। जो डॉक्टर शाहनवाज की जो डेथ हुई है, हम इसकी बिल्कुल FIR रजिस्टर करवाएंगे। आज मेरे से जो वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार साहब की बात हुई और सैयद सरदार अली शाह साहब की बात हुई। उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी दिलवाई कि आपके साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि अगर आप FIR कटवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्टेट काटेगी। मैंने कहा नहीं, हम खुद FIR कटवाएंगे और हम खुद ही इस पूरे केस को मंतकी इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा जो एक हमारी जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का एक जो डिमांड है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है और बरकरार भी है। कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इस पूरे केस को पुलिस ने हैंडल किया है, अब सही है ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट शायद इसलिए आई है कि इतना एक शदीद पब्लिक रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे आपने कहा ना कि सबका यही सवाल है कि हाउ अप हाई अप डज दिस गो। क्या DIG जसखानी ने ये ऑर्डर किया था, क्या नीचे से हुआ है, क्या हुआ है? जिस तरह वो उनका इस्तकबाल हो रहा है, तो उस वक्त तो मतलब मैं बॉडी लैंग्वेज नहीं कहना चाह रहा, लेकिन क्या करें, वो तो बड़े मुतमईन लग रहे थे। ठीक है। और हमने देखा है माजी में, राव अनवार का केस जहन में आता है कि अगर ऑर्डर दिया भी है ना, इसको साबित करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब जाहिर है कि राव अनवार साहब की पहुंच कुछ अलग थी, इनकी शायद उतनी पहुंच नहीं है जितनी उनकी थी, लेकिन वो जो चेन ऑफ प्रूफ होता है ना, वो इसमें इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है कि कहाँ से कॉल की, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है, उसकी कोई किस नंबर से की, कहाँ ऑर्डर दिया, वर्बली दिया है, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है। माजी में हमने देखा है ज़रा, जब बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अब मुझे याद आ रहा है मुर्तज़ा भुट्टो का भी केस है, कि आखिर में वो जो बिल्कुल निचले जो एहलकार होते हैं, हाँ, वो अरेस्ट होते हैं, उनके भी किसी के पाँव में गोली लगती है, कोई कुछ हो जाता है। तो मैं कोई अप्लाई नहीं कर रहा कि इसमें कोई कंस्पिरेसी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर वरसा ये कह रहे हैं कि हमें अदालती इंक्वायरी चाहिए और हुकूमत बज़ाहिर संजीदा नज़र आती है, तो उसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, वो बना देनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का ये वाक़या है और जितना इसने पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, पब्लिक इमेजिनेशन को देखो, मसला ये है पब्लिक इमेजिनेशन का कि पब्लिक इमेजिनेशन हट भी जाती है, मीडिया की अटेंशन भी हट जाती है, और अक्सर हम देखते हैं कैलकुलेशन भी यही होती है। ठीक है, अब नाज़िम जोखियों का केस हमारे सामने, इस तरह के बड़े केसेस हैं कि यार हुआ, 2-3 हफ्ते बड़े शोर मचा, फिर जैसे ही स्पॉटलाइट हट गई ना, तो अंदर खानी आपने सबकी सेटिंग कर ली, और जैसे आपने कहा नीचे के जो 5-6 होते हैं सिपाही, उनको आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया, बड़ा अच्छा केस क्लोज्ड। दूसरा सवाल मेरा ये है, और पिछली दफ़ा भी यही सवाल पूछा था, अब भी यही सवाल पूछेंगे कि वो जो MNA है जी, पीपल्स पार्टी के MNA जो पुलिस वालों को मुबारकबाद दे रहे थे, अमीर अली शाह साहब, ये वहाँ के नूर शाह होते थे, मुंतखब नुमाइंदे, पीरी मुरीदे का उनका बड़ा सिलसिला है, वो मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहे। अमीर अली शाह जो हैं वो समझें कि उनके साहबजादे हैं, और अभी तक मैंने नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी ने क्या एक्शन लिया है या नहीं लिया, कुछ सुना ही नहीं आपने, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया। हाँ, आई वंडर कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया वज़ीर साहब से या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की जो ये कहते हैं कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ हैं, और मैं मानता हूँ वो हैं और वो होंगे बिल्कुल, तो फिर आपने एक्शन भी लेना है। अगर आपने ये टॉलरेट किया, चशम पोशी की, तो फिर आप कह रहे हैं कि यार ऊपर से दिखा दो कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब ठीक है चलने दो। ये आई मीन देखो, मिनिमम डिमांड है कि आप शोकॉज तो भेजें, शोकॉज, और अगर शोकॉज अभी तक भेजा हुआ था तो वो मंजर आम पर आ गया होता, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ। जी वसत, हाँ नहीं सही है, इसमें मज़ीद ज़ाहिर है कि हम पिछले कई दिन से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बात यह है कि मैं तो इस पहलू पे जा रहा हूँ कि सोसाइटी ने बहरहाल जितना उसका इख्तियार था या जितनी उसकी कैपेसिटी है, उस लिहाज से
रिएक्ट किया। पहले तो ऐसा भी नहीं होता था जी। तो मैं इसे एक संग मील के तौर पे देखता हूँ। अब ये है कि ये चीज़ किस हद तक सस्टेन करती है, अगली वारदात अगर होगी और जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी, उस पे क्या रद्द अमल आता है और फिर उसके नतीजे में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वहीं रुक जाती हैं या फिर पीछे हटती हैं, इसलिए कि पुश बैक भी आएगा।